हेलो एवरीवन, आज है 11 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुक्का प्रोटीन के बारे में। 38 रुपीज़ का शेयर है, 2.5% की तेज़ी कल आई थी यहाँ पर। आज ईद के चलते बाजार बंद है और पिछले एक महीने का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 5% का डिक्लाइन है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। गिरावट आई थी, तेज़ी बनी, गिरावट आई, तेज़ी बनी और पिछले कुछ दिनों से बहुत ही साइलेंट तरीके से ये गिर रहा था। लेकिन कल इसने तेज़ी दिखाई है। बात करेंगे उसके बारे में कि इस एक दिन की तेज़ी पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे पहले भी एक दिन की तेज़ी आई थी, वापस फिर से गिर गया। इस बार भी एक दिन की तेज़ी आई है। देखते हैं कि कल यहाँ पर क्या होगा और बात भी करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 38 रुपीज़ का शेयर है मुक्का प्रोटीन का और देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल की ही इसकी लिस्टिंग है। 28 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 60 से 65 रुपये की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास ये लिस्ट हुआ था और लिस्ट होते ही ये लगातार गिरना शुरू हो गया। एक तरीके से कह लो प्रॉफिट टेकिंग आ गई। 33 रुपये पर गया, तेज़ी दिखाई, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई यहाँ पर। और अभी हाल फिलहाल में मुक्का प्रोटीन में जो लॉक इन पीरियड था वो भी एंड हुआ है। कुछ क्वांटिटी बिकने के लिए अब आई है यहाँ पर, जैसे कि लॉक इन पीरियड 8 अप्रैल को एंड हुआ है। 1.20 करोड़ शेयर्स जो है वो अब, जो पहले फ्रीज थे अब वो फ्रीज नहीं है, जो तकरीबन 4% बनता है पूरे आउटस्टैंडिंग का। तो ये भी एक बड़ी बात है कि जब लॉक इन पीरियड एंड होता है तब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और अगर देखा जाए तो लॉक इन पीरियड एंड हुआ था तब भी ये 2 दिन गिरा था और कल यहाँ पर तेज़ी आई है। कंपनी अगर आप देखो तो छोटी सी कंपनी है ये। फिश मील, फिश ऑयल और फिश सोलेबल पेस्ट बनाने का काम कंपनी करती है ये। और जहाँ तक बात करी जाए, मुझे नहीं लगता कि कंपनी ख़राब है, लेकिन हाँ, कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, और देखो हाल फिलहाल में जब लिस्ट होती है कोई भी कंपनी तो कहीं ना कहीं उतना बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं होता। और जो कंपनी जो होती है, जो मैनेजमेंट होता है, वो तभी इसको लिस्ट करवाते हैं जब पिछले कुछ साल में अच्छा परफॉर्म कर ले, ताकि भाई साहब एकदम से एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिले और अच्छी खासी पैमाने पर उनको एग्जिट भी मिले, या फिर कह सकते हैं कि उनको अच्छा पैसा भी मिले यहाँ पर, अच्छा लिस्टिंग गेन भी मिल जाए यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती है। और मुक्का प्रोटीन अगर आप देखो वॉल्यूम्स के तो 21 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते कल नज़र आए थे। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई था वो तब था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, 44 रुपीज़ से करीब हुआ था ये। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो 1140 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। छोटा सा मार्केट कैप है, छोटी सी कंपनी है ये। कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे, इनके डिविडेंड हालांकि अभी तो कोई पे नहीं करेगा क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग हुई है। इनके नतीजे कब आएंगे कोई डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दिया करूँगा। और वैल्यूएशन की जहाँ तक बात करें, देखिए सस्ता है ये। 17.5 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 49 का है, लेकिन हमें समझना होगा कि पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर्स बहुत अच्छे आए थे इनके। अब क्या लिस्टिंग के बाद भी वही चीज़ कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं, वो देखना इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट अपनी कमेंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी उतनी बड़ी भी नहीं है कि लोग इसके ऊपर लगातार कमेंट्री करना शुरू कर दें, या फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की है। और अभी हाल फिलहाल में ही उसकी लिस्टिंग हुई है तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल होता नहीं, तो जनरली लोग अवॉइड करते हैं। जहाँ तक फिनेंशियल्स देखोगे आप इसके, तो लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यू में एकदम से बड़ा उछाल आया था। तकरीबन 524 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 340 करोड़ था और 418 करोड़ भी था मार्च में। लेकिन प्रॉफिट में एकदम से बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया। देखो इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि कंसिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर देखो तो एक क्वार्टर में 22 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर अगेन मार्च में 22 करोड़ के आसपास, लेकिन जून में एकदम से गिरकर 4 करोड़ हो गया, सितंबर में एकदम से बढ़कर 28 करोड़ हो गया, दिसंबर में एकदम से गिरकर 10.5 करोड़ हो गया। तो ये हो रहा है यहाँ पर। अभी मार्च के नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले, रीज़न ये है कि पिछले साल मार्च के नंबर अच्छे थे, तकरीबन 22 करोड़ का प्रॉफिट था और 418 करोड़ का रेवेन्यू था। और इवन इससे पहले का जो लास्ट क्वार्टर था अभी दिसंबर का, उसके तो अफलातून थे रेवेन्यू वाइज, 525 करोड़ के थे, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 10.5 करोड़ का था, तो वहाँ पे नेगेटिव था। तो देखा जाए तो कंपैरिजन अब होगा इस कंपनी का, ऐसे होगा कि यार रेवेन्यू जो है वो 500 करोड़ से ज़्यादा के होने चाहिए और जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 22 करोड़ से ज़्यादा के होने चाहिए। अगर नहीं आएंगे, दोनों ही चीज़ें अगर मीट नहीं होगी, तो नतीजे के बाद एक बड़े डिक्लाइन से भी ये गुजरेगा। तो अभी यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि अभी नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है उसमें नतीजे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही डिसाइड करते हैं 20% का अपसाइड या डाउन साइड। जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग की,
तो प्रमोटर के पास 73.33% का स्टेक है और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। हालांकि लिस्टिंग से पहले जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो सारी की सारी थी, कोई कुछ था ही नहीं। और अभी अगर आप देखो तो यार सरप्राइजिंग ये है कि म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक के पास 4.59% का स्टेक है। एफआई सरप्राइजिंगली 7.66% पर बैठे हैं। रिटेल्स और अदर्स 14.42% पर है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 12.70% पर है, अदर पार्टीज 1.72% पर है। देखिए इनके अगले क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। रीज़न ये है कि आजकल ना जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर चाहे वो डोमेस्टिक्स हो, वो पता है बड़े गेम खेल रहे हैं। वो कंपनी में अब जो लिस्टिंग के दौरान खरीदारी करते हैं ज़रूर है, ठीक है, लेकिन जैसे ही लॉक इन पीरियड एंड होता है बेचना भी शुरू कर देते हैं वो। और ये हमने इरडा में देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने कैसे पहले खरीदारी करी और अगले ही क्वार्टर में बेच के भाई सब निकल लिए। ये हमने बाकी और भी कंपनियों में ये चीज़ देख चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर का डेटा इंपॉर्टेंट होगा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग यहाँ पर थी या नहीं। क्योंकि देखो अगर आप शेयर प्राइस देख रहे हो तो जो तेज़ी नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि शायद थोड़ी बहुत बिकवाली यहाँ पर हो सकती है उनकी तरफ से। और ये जो अभी कुछ और शेयर्स आए हैं यहाँ पर, अब 1.20 करोड़ शेयर्स जो अभी आए हैं, जो पहले लॉक इन पीरियड में थे, अब जो लॉक इन पीरियड एंड हो चुका है, तो वो क्या करेंगे वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर देखो मुझे कंपनी, देखो फंडामेंटली कंपनी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी मार्च क्वार्टर के नंबर देखो, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के जब नंबर इनके आए थे जो कि ख़राब आए थे, तो ये एक झटके में गिर गया था। आपने यहाँ पर देखा एक ही दिन में 40 से ये 36 पर आ गया था, जब इनके लास्ट दिसंबर क्वार्टर के नंबर इन्होंने अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट करे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई, लेकिन वापस गिरता नजर आया। एक दिन की तेज़ी आई है, पहले एटलीस्ट इसको थोड़ा बहुत सेटल होने दो। और जहाँ तक खरीदारी की बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मौके डेफिनेटली बनेंगे खरीदारी के, लेकिन कहीं किसी एक रेंज पर इसका सेटल होना ज़रूरी है। उससे पहले इनके नंबर्स आने ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और रीज़न जैसे कि मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो चुकी है, क्योंकि नतीजे लास्ट मार्च के बहुत अच्छे थे और अभी लास्ट दिसंबर के रेवेन्यू बहुत अच्छे थे। प्रॉफिट भले बहुत ख़राब रहे, लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छे थे, तो उससे सीधा सीधा कंपेरिजन इसका होना है और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो जिनके पास है, अगर तेज़ी दिखाता है तो प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे, लेकिन फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, मैं एटलीस्ट नतीजा आने का वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मुक्का प्रोटीन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और स्मॉल कैप या फिर किसी एसएमई कंपनी के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में जिस किसी कंपनी के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।